क्या इसे तुम जानते हो? ये बनिया है। बहुत कंजूस बनिया है। इसका मतलब कि इससे इसके पास तुम्हारा आना जाना लगा रहता है। गांव में तो मैं जाता हूँ। अच्छा, चलो ठीक है। साहब हमारा लिखो। अरे बोलोगे? साहब जो सामान का है लिखो। नाम रघुबर सेठ। गांव का नाम सुरपुर। बाप का क्या नाम है? बाप का नाम विषधर। विषधर। हाँ। गांव सुरपुर। पोस्ट लाहबरपुर। सुरपुर। पोस्ट लाहबरपुर। चौकी किशनपुर। जिला उन्नाव। जी साहब। अब हमारा सामान लिखो। लिखी हो तो बताई थी। नहीं पहले 2 किलो चांदी के जेवर। 2 किलो चांदी के जेवर। क्या 2 किलो? हाँ साहब। अरे सेठ तो है ही है भाई। 2 किलो चांदी के जेवर। चांदी के जेवर। 1 किलो सोने के जेवर। 1 किलो सोने। कौन सा जेवर है 1 किलो का? हाँ? कौन सा जेवर है 1 किलो का? एक जेवर थोड़ो सा है, सब मिला के है। 50 किलो तांबे का बर्तन। 40 किलो पीतल के बर्तन। पीतल के बर्तन। हाँ साहब। एक कुंटल थार परात बटुआ फूल के। परात बटुआ फूल के ठीक है साहब। 3 लाख रुपया। 3 लाख नगद तिजोरी से लेंगे। हाँ साहब बस इतने का। यानी सारा सामान तुमने नोट करवा दिया। हाँ तुम्हारा गवाह कौन है? गवाह कौन है? गवाह ये हमारा नौकर मनोज है। ये लड़का कौन है? हमारा नौकर है। नौकर है कि तुम्हारा लड़का है? नहीं लड़का नहीं नौकर है। नौकर है। सामने आओ। साहब जी ये बताओ कि ये सेठ जी ने जो बताया कि इतना सामान हमारा गया है, क्या ये बात सच है? हाँ साहब जी, मेरे ही आंखों के सामने वो डाकू लग गए और घर के अंदर घुस गए हैं और वहां से और कुछ नहीं बल्कि 1 कुंटल आटा चावल। क्या? क्यों बे सेठ के बच्चे क्या कह रहा था? ये तेरा गवाह है। ये कह रहा है सिर्फ खाने के लिए 1 कुंटल आटा ले गया और तुम। अरे साहब अबे लड़का नवा है। कबो कबो थाने चौकी नहीं करते। जरा तुम अलग हटो, पीछे हटो, पीछे हट, सामने आओ। और क्या क्या सामान गया है इसका? और 500 रुपए कैश ले गए। अबे सेठ के बच्चे, उसे बताने दे। साहब बराबर बता नहीं पाओ। क्या? अब आप सोचो चोर डाकू हैं तो राशन चाउल दाल चाउल ले जी काम। तुम्हारा दिमाग खराब सा है। वर्मा जी ये सेठ ठीक कहता है कि अगर डाकू लोग आएंगे तो वो आटा दाल चावल नहीं ले जाएंगे। इसका साले का दिमाग खराब है। अरे गवर्नमेंट इतनी सुविधा बनाकर रखे, साला 3-3 लाख रुपए घर में रखता है। अबे ओए राम सिंह क्या कर रहे हो? क्या घूस मांगे तो हाथ दे पकड़ ले। राम सिंह बदतमीजी नहीं करना। साहब क्या बात है? अबे इधर आ सेठ के बच्चे, ये बगल में क्या? अबे साले पैर में पहनने के लिए है और तुम बगल में यानी इन्हें दबा करके घूम रहे हो।
और काहे पहर के चली गई। अबे ये पैर में पहना जाता है। और काहे हम कहा कहे कि हाथे गोड़े में पहला जात पहरे के बगल में नहीं, सर पे रखा, सर पे रखा। नहीं पहरे के रोज पहरता है। कब पहनते हो? खा पी के खटिया पहुड़े लगी तो पहन नहीं। रात में? अब का माछी मसाना काटो। ये कब का है ये जूता हमारे तुम्हारा? बाप के जमाने का जूता है। वर्मा जी, बगल में दबा ये साला जब बगल में दबा करके चलता है तो ये कभी नहीं टूटेंगे। साहब बहुत कंजूस लगता है। साहब कि जितना हमारा सामान का है काम करते कि हम से इलाज ले लियो। क्या सामान जितना का है एक हम करते दियो साले मैं दे दूं? और काहे आपको दे। अरे साले जब डाकू लोग गिरफ्तार होंगे तुम्हारा माल बरामद होगा तब तुम्हें मिलेगा। जब हमार माल हुआ तो बरामद हुआ तो उसका ले लियो। यानी जब वो डाकू लोगों से माल बरामद होगा तो उसको मैं ले लूंगा। हाँ अपने पास हम करते दियो। इसको अपने पास तो साले इतना मारूंगा ना कि तुम्हारा साले भेजा सही हो जाएगा। साहब जाओ यहाँ से, चलो। एक बात समझ लो साहब। कौन सी बात? 500 चाहे आपको ले लियो साहब क्योंकि पकड़ लियो साहब। वर्मा जी इसका दिमाग खराब हो गया। इसके साले के 2500 लठ लगाओ। ये साला पैसा दे रहा है, नमक चाट कर साला पानी पीता है और हमें घूस देगा। तो डंडा मारत पतीसी तो हाथ फूट जाए। आराम फोड़ने पकड़ लियो साहब। घबराओ नहीं, हम पकड़ के तुम्हारे घर के अंदर कर दिया और घूस खोर का नाम न लियो, समझ लियो। अरे वर्मा जी क्या कर रहे हो? जाओ। साहब जाई चलो यहाँ से। साहब पकड़ लियो हम। क्या तो साले ऐसे सीधा बोलो। चुप! घबराओ नहीं। वो डाकू राज सिंह यहां से लेकर अगर गंगा पार तक वो भागेगा तो वहां तक नहीं छोड़ूंगा। हाँ साले उधर डकैती पड़ी है और ईटा खरीदे हुए। वर्मा जी ये साला लगता है बड़ा कंजूस है। ये साला गरीबों का धन लूट लूट कर साला इकट्ठा कर रखा है। चलो इसी वक्त तुम लोग तैयारी करो, हम चलेंगे बीघड़ की तरफ रास्ते की तलाश में। आओ हमारे साथ। ये बताओ कि चंपा कहाँ है? ये नामालूम किस तरफ निकल गई? ओ सरदार जी क्या बात? बहुत गजब हो गया सरदार जी। क्या गजब हो गया? सरदार जी किशनपुर चौकी के इंस्पेक्टर दिलीप सिंह अपने पूरे सिपाहियों के साथ अपने बिघड़ की तरफ आ रहा है सरदार। क्या बिघड़ की तरफ? हाँ सरदार जी, वो अपने ठिकाने पर आ रहा है। चलिए सरदार जी, फैल जाओ पूरी तरह। सिपाहियों हम लोग बिघड़ पहुंच चुके हैं, लेकिन रास्ते का कोई पता नहीं चल रहा। जंगल का कोना कोना छान मारो। ये आवाज अगर जान की खैर चाहते हो तो बिघड़ छोड़कर वापस आओ, नहीं मुफ्त में मारे जाओगे। रास्ते अगर अपने जान की खैरियत चाहते हो तो अपने आप को कानून के हवाले कर दो।
की खैर चाहते हो तो वापस जाओ। तो किसके छाती में है बाली तेरे जमीन जो पिघाए मेरे हाथ में हथकड़ी। जान अपनी बचा भाग जाओ भी भुला दूंगा मैं वरना तेरी है बड़ी। वो देख मेरे साथी आ रहे हैं। वर्मा, ये साला चकमा दे करके भाग रहा रात से। आओ इसका पीछा। मेरा गुनाह क्या है जो तू हमें गिरफ्तार करने आया है? हाँ, मैंने ना सोना चूर लूटा है ना चांदी लूटा है। मैं शर्मित खाने का राशन लिया है और उसने आपके पास झूठी रिपोर्ट दिखाई है। और अच्छा है कि आप यहां से चले जाओ। रात सिंह ने कोई गुनाह नहीं किया। साले, ये सौताने का वक्त है। अरे रात से भाग रहा और उसका पीछा कर। एक ही रास्ता बचा है कि तुम ए बर्बाद, ये पहाड़ी की तरफ जा रहा। हाँ, इस तरफ जाने का पीछा करते। चिंता न करो, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। वो तो हमें मालूम है। ना जाने कितने कैदियों को सुधार दिया। हाँ, जब हम नहीं सुधरे तो क्या सुधरेंगे? अबे इसी तरह बातें करते रहोगे। हमारे साथ 200 जवान जा रहे हैं। अच्छा, आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ, बाकी हमारे साथ।
पकड़ लियो। तुम्हारी तरह के चोरन के तो हम डराए नहीं। क्यों तुम अंग्रेजों के जमाने का झेला? बहुत बढ़िया आदमी हो। तुम अंग्रेजों के जमाने का झेला हो। बात है मेरे नाम FIR क्यों? आप चिंता न करो, ये FIR तो लिखा है। हाँ वो कहा रुपया ले गया, सोना चांदी ले गया, सारा बर्तन ले गया, और एक नौकर रहा वो कहे आटा दाल चावल ले गए। उसे हाँ इसका मतलब कि नौकर अपनी जगह पे। अब इतना ये बताओ तुम राज्य को गिरफ्तार करो। राज्य को गिरफ्तार करने की कभी सोचना नहीं। अरे वर्मा क्या हुआ? जो चाहिए दम ले लीजिए। अब आप आगे निशाना लगाओ, आप आगे नहीं तो अबे तेरी वजह से चोर है। रास्ते गाज हमारे हाथों से बच गया। अभी तक तू कहा था? अरे साहब घेरे लेना, हम अकेले पड़ गए, आप पता नहीं कहाँ चले गए। नहीं हम मार गए तुमका। अच्छा वो तो मैं समझ रहा हूँ कि तुम मार डालते। एक बिटीवा के साथ है। क्या? एक बिटीवा रहा है। तो बिटीवा से तुमसे क्या मतलब है? हमका आँखी मार रही। हाँ साले उसी लायक है ही हो तुम, चलने के लिए मोहताज हो, और साले लड़की तुम्हें आंख मार रही। कहा चलो हम तुमका दवाई दे। अच्छा तो ले लेते दवाई ना। पीछा करो। रात से आज बच गया तो वो तुम्हारी वजह से। चलो आज हम वापस चलते हैं थाने, कल रास्ते को गिरफ्तार करने के लिए फिर हम आएंगे। और वर्मा जी तुम अपनी आदत को सुधार लो। आप सुधरे हैं? सुधरे हो? लड़कियों की तरफ साले नजर उठाकर नहीं देखना, चितौते रहे ना। लड़कियों से बात नहीं करना। अगर तुम्हें बात ही करना है तो इसके माँ के घर चले जाए। इनके यहाँ तो जाए थे हम रोज। आओ बेटा मनोज, हाँ रात को मुझको बराबर नींद नहीं आती। क्यों? सपने में डाकू दिखाई देते हैं। डाकू दिखाई देते हैं? हाँ अच्छी बात। इसलिए एक काम करो, अरे मनोज बेटा जाओ चले भाई इंस्पेक्टर के पास, रात नींद आती नहीं करेगा संग में भाग। रात नींद आती नहीं करेगा संग में भाग। सोना चांदी लूटा नहीं, हर किया न अत्याचार, और झूठी गवाह और दिलवाई के
किया जफा जिया, और झूठी गवाह और दिलवाई के किया जफा जिया। मैं आपसे उस वक्त कह रहा था कि डाकुओं से दुश्मनी करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन आपने मेरी बात को नहीं माना और जाके FIR दर्ज करवा मुझसे भी झूठी गवाह दिलवाने की कोशिश। अच्छा तो तुम मुझे नसीहत दे रहा है? और पकड़ा जाए न जब तक भाई डाकू सभी पकड़ा जाए। पकड़ा जाए न जब तक भाई डाकू सभी, रात दिन नींद आती नहीं खौफ से, ओकर नौकर मेरा तू लड़ाता छुपा, बाज आता नहीं अपनी तकरार से। मनोज, तू मेरा नौकर होकर मुझसे जुबान लड़ाता है। अगर मेरा कहना न किया तो मैं इसी वक्त तुझे धक्के मार कर यहाँ से नहीं सेठ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो आपसे जुबा खुलाया। तो जाओ इसी वक्त किशुनपुर चौकी पर जाकर सिर्फ तुमको पता लगाना है कि वो डाकू लोग पकड़े गए या नहीं, और वहां तुमको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सेठ जी, मुझे नौकरी से मत निकालना, मैं चले तो जाऊंगा और फौरन पता लगा कर आऊंगा। मुझसे गलती हुई जो लड़ा जा जुबा, मुझसे गलती हुई जो लड़ा जा जुबा, सेठ जी माफ मेरी खता कीजिए। अभी जा रहा इंस्पेक्टर के पास में, अभी जा रहा इंस्पेक्टर के पास में, जो भी कहना है सब कुछ बता दीजिए। सेठ जी, मैं इसी वक्त जा रहा हूँ और उनसे पूछूंगा कि वो डाकू लोग गिरफ्तार हुए या नहीं। हाँ, सिर्फ तुमको पता लगाना है और पता लगाकर वापस आना, और वहां ठीक है। कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं इसी वक्त जा रहा हूँ और आप अपना ख्याल रखना, जाओ। और घर से बाहर नहीं निकलना क्योंकि वो डाकू लोग आ भी सकते हैं। ठीक है बेटा। ठीक है। डाकू राज सिंह, तूने रघुवर सेठ को लूटा है, और जब तक तुझे मैं फांसी के तख्ते पर नहीं पहुंचा दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अब मेरा नौकर मनोज गया है चौकी किशुनपुर, और देखो पता लगाकर आता है कि डाकू लोग पकड़े गए या नहीं, फिर आगे देखो होता क्या है। भरमाया, आज वो डाकू राज सिंह तुम लोगों की लापरवाही से